16,000 के ऊपर ही दिखी। लेकिन आज है मई सीरीज की एक्सपायरी, तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। बट जो अभी सुबह सुबह के संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है। अगर एशियाई बाजारों को तरफ देखेंगे तो काफी अच्छी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी 125 अंक ऊपर है, निकाई में 145 अंकों की तेजी है। हांगकांग के बाजार भी देखिए करीब करीब 60% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो शुरुआत तो काफी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार संकेत समझ लेते हैं कि विदेशी बाजारों से कैसे मिल रहे हैं, और मानसी हमारे साथ जुड़ेंगी ये बताने के लिए कि विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो सबसे बड़ा ट्रिगर्स कल तो यही था कि कल एफओएमसी के मिनट्स जारी हुए, और जिस तरह की कमेंट्री यहां पर निकल कर आई, कहीं ना कहीं संकेत तो यही दिख रहे थे कि अगले कुछ बैठकों में दरें 0.5% बढ़ने के संकेत दे चुकी है। बट जो अग्रेसिव प्लान था उस पर वापस से समीक्षा कर सकती है और महंगाई को काबू करने में उनकी पूरी कोशिश रहेगी। ये जो बयान निकल कर आए उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स में विदेशी बाजारों के भी सुधार देखने को मिला, और क्या कुछ निकल कर आया ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा उसका एनालिसिस लेकर। मानसी बताइए, विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं, और कल तो एफओएमसी की मिनट्स भी आई, का क्या कुछ निकल कर आया वहां से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए यूएस एफओएमसी की बैठक के जो मिनट्स निकल कर आए उसी से शुरुआत करूंगी। मई मीटिंग में पॉइंट्स जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिले, एंटिसिपेटेड था, और खास तौर से महंगाई जो है उसे काबू में लाने के लिए काफ़ी हद तक थ्रू आउट वर्ल्ड हम कह सकते हैं सारी की सारी सेंट्रल बैंक सरकारें जो हैं वो काफ़ी हद तक इसको लेकर फोकस कर रही है, और इसी के चलते यहाँ पर ब्याज दरें जो हैं उनमें बढ़ोतरी के संकेत भी आगे भी नजर आ रहे हैं। देखिए 3 से 4 मई की पॉलिसी में सभी सदस्य ने 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के पक्ष में अपने वोट दिए थे, और बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी। और साथ ही इकोनॉमी के लिए जो महंगाई दर सबसे बड़ा खतरा बन रही है, इसको काबू में लाना काफी जरूरी है। ये इस बैठक के मिनट्स में भी बात निकल कर आई। सेंट्रल बैंक के एक्शन के बिना महंगाई की तेज रफ्तार जो है वो काबू में आने की आशंकाएं कम नजर आ रही है, और इसीलिए यहाँ पर आगे काफी हद तक अग्रेसिव स्टेप्स भी लेने चाहिए, ये मानना है यहाँ पर। और साथ ही जून जुलाई की बैठक में भी कम से कम 50 बेसिस पॉइंट्स के दरें जो है वो बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर स्टांस जो है वो भी अब न्यूट्रल से रेस्ट्रिक्टिव करने की बात इन्होंने बताई है। मिनट्स ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि मेंबर्स जो हैं वो काफी हद तक होपफुल हैं कि वो अगर ये सारे कदम उठाएंगे तो काफी हद तक इन्फ्लेशन जो है उसे जल्द से जल्द काबू में जरूर ला पाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कि एक बड़ा रिस्क बनते हुए दिख रही है, उसके चलते दुनिया भर के बाजार, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न है। तो हमने इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी देखी, और आने वाले फेड की बैठक में भी बढ़ोतरी के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। और विलिंग अगर हम देखें, फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को 50 बेसिस पॉइंट्स अक्रॉस मल्टीपल मीटिंग्स बढ़ाने के पक्ष में है। तो क्लियरली आने वाले समय में भी फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी जो है उसके पूरे संकेत हैं, और रेस्ट्रिक्टिव स्टांस जो है उसे बरकरार रखा जाएगा। तो इसके लिए तैयारी हमें रखनी होगी। अब आइए बात करते हैं विदेशी बाजार की। एशियाई बाजार जिस तरह से आप अभी बता रही थी, एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिख रही है। बढ़त के साथ हम देख रहे हैं ट्रेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। करीब 130 अंकों की तेजी आप एसजीएक्स निफ्टी में देखेंगे। जापान और कोरिया के बाजार में 1% तक का उछाल जरूर देखने को मिल रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार चौथे दिन हमने देखा है डाउ में अच्छे हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिले हैं। निचले स्तरों से 370 अंकों की बढ़त डाउ में देखने को मिली। एसएनपी और नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी हमने 1.5% तक का उछाल देखा है। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, वो भी इस वक्त करीब 70 अंक ऊपर है। तो क्लियरली फ्यूचर्स की तरफ से भी अच्छे ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। और बीती रात अमेरिकी बाजार में डाउ, एसएनपी, नैस्डैक जो है वहां पर भी अच्छे संकेत ही देखने को मिले। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैवी है नैस्डैक, और वहां से जिस तरह से एक्शन पैक मूव्स नजर आए, रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स वहां पर भी है, उसका एक इंपैक्ट वहां पर देखने को मिला। अब आइए कमोडिटी मार्केट्स की बात करते हैं। देखिए ऑयल प्राइस जो है उसमें एलिवेटेड एक्शन जो है वो अब भी बरकरार है। हमने देखा करीब $114 के पार ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड कर रहा है। एनर्जी पैक में हमने तेजी देखी है, लेकिन आज बात नेचुरल गैस की होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। और एनर्जी पैक में इतनी बढ़त होना कंसर्न्स ऑफ कोर्स नजर आते हैं। हमने देखा है नेचुरल गैस करीब $109 के पार, इनफैक्ट $9 के पार ट्रेड करता हुआ दिख चुका है, जो कि 2008 के बाद के सबसे बड़े इन्वेंट्री लेवल्स हैं। तो $9 के पार यहां पर जिस तरह से नेचुरल गैस में तेजी नजर आ रही है, एनर्जी पैक में आज नेचुरल गैस है, इस पर फोकस हमें जरूर रखना चाहिए। शुरुआत जो है अच्छी लग रही है, विदेशी बाजार से संकेत भी अच्छे हैं। आइए देखते हैं आगे फिर डोमेस्टिक मार्केट्स पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है।
बिल्कुल, मंथली एक्सपायरी भी है तो उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि उस लिहाज से भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये एनालिसिस करने के लिए। तो ये कुछ मिनट्स का भी हमने आपको बताया कि किस तरह से